इसका इंक्वायरी कीजिए। जब ये काम हो गया, विधाननगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गया, इंक्वायरी शुरू हो गई, तब इन्होंने क्या किया, फटाक से सारे पद को हटा करके और पदासीन हो गए। ममता बनर्जी को भी हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को भी हटा दिया, और अब नए चेयरमैन हो गए अरूप राय, उपाध्यक्ष कोई और, जनरल सेक्रेटरी कोई और। तो दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब स्थिति यह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने को यह साबित करने के लिए कि यह तृणमूल कांग्रेस मेरी है, ये हमें पद से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोर्ट जाएंगे। तो लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई। कैसे? एक तरफ ऋतुव्रत बंदोपाध्याय का गैंग, या संदीपन साहा, या अब अरूप राय, या फिरहाद हाकिम, ये सब मिलकर के दावा करेंगे कि ये पार्टी मेरी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दावा करेंगे कि ये पार्टी मेरी है। सांसद जो बागी हुए हैं, जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सदस्य हैं, वो दावा करेंगे आने वाले दिनों में कि ये पार्टी मेरी है। अब काकोली घोष दस्तीदार और अरूप रॉय और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के बीच में अगर संबंध खराब हुए तो फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे कि ये पार्टी मेरी है तो मेरी है। ये कहेंगे कि संगठन को चूंकि ममता बनर्जी ने पहले ही डिसॉल्व कर दिया है, तो संगठन किसके तरफ है उसका कोई मतलब नहीं है। नए संगठन का अपॉइंटमेंट हो गया है, समय रहते उन्होंने फटाफट डिसॉल्व किया। नहीं तो अगर वो संगठन सहित इसमें आ जाता तो अभी तक पार्टी तो चली गई होती। अगर वो ये दावा कर देते कि भाई सभी जिलाध्यक्ष से लेकर के स्टेट के जो काउंसिल हैं, नेशनल काउंसिल है, वो सारे मेंबर जो हैं वो नए गुट के साथ चले गए हैं, सबका सिग्नेचर आ गया है, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता। तो उन्होंने आनंद फानंद में इनको वैसे काम करना चाहिए इस मुद्दे पर सभी विधायकों को, लेकिन ये लोग जोड़ने में लगे कि भाई पहले विधायक को इकट्ठा करो, पहले सांसद को इकट्ठा करो, संगठन तो बन ही जाएगा। पार्टी फंड को डिस्प्यूट में डाल दो, वहां से पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा, तो पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ये दोनों इस तिकड़म में लगे रहे। संगठन पर किसी की नजर नहीं गई कि जिला अध्यक्ष को कैसे हटाओ, काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको कैसे तोड़ो, उस पर नजर नहीं गई, क्योंकि वो तो उधेर बुन में थे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ममता दीदी के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। तो उनको जब तक दिखाएंगे नहीं, कुछ लोकोरेटिव दिखाएंगे नहीं कि देखो ममता दीदी का साथ छोड़ करके हम लोगों को लाभ हो रहा है, आ जाओ हमारे साथ, तब वो आएंगे हमारे पास। तो इसलिए पहले इनकी नजर थी विधायकों को तोड़ने पर, सांसदों को तोड़ने पर। विधायक सांसद सब इकट्ठे आ गए बाहर। लेकिन अब जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सदस्य हो गए हैं सांसद, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि नहीं, अब वो ममता बनर्जी को हमने पार्टी से हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दिया, तृणमूल कांग्रेस किसकी होगी? ऋतुव्रत बंदोपाध्याय की होगी, अरूप राय की होगी, या काकोली घोष दस्तीदार की होगी? या काकोली घोष दस्तीदार और उनकी जो बाकी टीम है, जिसमें सयोनी घोष भी बड़ी भूमिका चाहती है, तो सयोनी घोष, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, ये सब मिलकर के एक साथ आ जाएंगे और फिर पार्टी पर क्लेम करेंगे। क्या ये योजना है? फिर एनसीपी का क्या हुआ? एनसीपी की योजना इसलिए बनी थी कि एनसीपी का कोई मतलब नहीं है, वो तो जब चाहेंगे तब पलट जाएंगे। क्या ये तैयारी हो रही थी कि नहीं, एनसीपी को तत्काल हमारा एंटी डिफेक्शन में ना हम चले जाएं, हमारी सदस्यता न खत्म हो जाए। एंटी डिफेक्शन में तो कुछ नहीं, सदस्य बने रहेंगे, लेकिन एक गुट के बजाय एक पार्टी के रूप में आ गए, और उस पार्टी ने समर्थन कर दिया एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। तो अब पार्टी के रूप में उनको एक जगह मिल गई सदन में बैठने के लिए। अब वो एनसीपी के सदस्य हैं। एनसीपी जिस दिन चाहेगी मर्ज कर जाएगी नई टीएमसी में, बस एक बार फैसला हो जाए कि नई टीएमसी है किसके पास, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और अरूप रॉय के पास है, या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास है। अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पास जो गुट रह गया, उनके जो सांसद रहे, उस सांसद का क्या होगा? वो पार्टीलेस है, वो बिना पार्टी के सांसद रहेंगे। फिर एक संगठन, अब वो बिना पार्टी के सांसद रहेंगे तो क्या उनकी सदस्यता जा सकती है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हो गया है मित्रों। अब उनके पास कोई पार्टी ही नहीं है, वो मूल तृणमूल कांग्रेस अब खत्म हो चुका है, मूल तृणमूल कांग्रेस चला गया उनके पास। अब ये जो बाकी उनके साथ एमपीज बचे हुए हैं और जो विधायक बचे हुए हैं, वो एमपी और विधायक की सदस्यता रहेगी या जाएगी? अब ये फिर कानूनी पेच फंस जाएगा।
अब फिर इनको अदालत दौड़ना पड़ेगा, अदालत में कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये जो हमारे 20 एमएलए हैं और ये जो हमारे 5 6 7 एमपी हैं, ये इनकी सदस्यता का के लिए जा नहीं सकती, क्योंकि मूल तृणमूल कांग्रेस हम है। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और अरूप रॉय ने बड़ा पासा खेल दिया है मित्र, बड़ा पासा खेल दिया है। और काकोली घोष दस्तेदार पर्दे के पीछे से इस खेल को रच रही है, और सयानी घोष को भी कम मत समझिए, वो भी खेल रच रही है। और उसके पीछे कानून विशेषज्ञ और संविधान विशेषज्ञ की पूरी टीम लगी हुई है, जो इनको ब्रीफिंग दे रही है कि आप अगला कदम क्या करेंगे। जैसे ही पार्टी का पर्स फ्रीज हुआ, भगदड़ मच जाएगी, वहां से पैसा निकाल नहीं सकते आप। अब 440 करोड़ है, 676 करोड़ है, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो 440 करोड़ वाला अकाउंट तो फ्रीज हो गया, उससे एक नया पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते, तो ये खेल खत्म हो गया। अब वो विवाद में चला गया, कब उस पर से फ्रीज वाला हटेगा नहीं हटेगा कहना मुश्किल, पहले ये तय होगा ना, ऑडिट होगी, और ऑडिट में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे कि भाई यहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहां से ये वो हुआ है, उसका डाटा दो, ये दो वो दो, पॉलिटिकल पार्टी का है, बहुत सारे पचड़े हैं। तो अकाउंट के ऑडिटिंग में तृणमूल कांग्रेस फंसेगी ही फंसेगी। क्यों? विभीषण दे रहा है सबूत। विभीषण कौन है? बागी विधायक। बागी विधायक के ही तहरीर पे एफआईआर लिखी गई है, उनकी ही शिकायत पर एफआईआर लिखी गई है। हमने आपने कोई शिकायत नहीं की थी जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस का बैंक अकाउंट की ऑडिटिंग शुरू हुई है। नहीं, ये शिकायत किसने की? ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, अरूप रॉय, फिरहाद हाकिम, संदीपन साहा, इनके गैंग ने की है। तो इनको मालूम है अगर ये शिकायत की है तो शिकायत ऐसे भी तो नहीं हो सकता है, शिकायत में कुछ दम भी लगी होगी तब तो एफआईआर हुआ है। तो शिकायत में अगर दम है तो अकाउंट तो समझिए पचड़े में फंस गया, अकाउंट गया हाथ से। अब पार्टी में अब ये अदालत जाएंगे कि नहीं, मूल पार्टी हम हैं, हमारा संगठन है। कौन सा संगठन भाई? एमएलए चला गया, एमपी चला गया, तो कौन सा संगठन? अकाउंट होता है, पार्टी होता है, हमारे प्रदेश भर के हमारे जिला प्रमुख होते हैं। अब उनकी देखिए पहचान बन रही है, जिला प्रमुखों की आजकल बड़ी पहचान बन रही है। वो पार्टी है जो मरा हुआ, मारा हुआ, हारा हुआ उसको, अब वो तो भगदड़, वो कौन जाएगा अभी इनके साथ? तो वो अब जो नया गैंग है वो कहेगा कि ये सब टूट करके आ जाएंगे, अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ी सिग्नेचर की तो वो सिग्नेचर भी आ जाएगा उनके साथ। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दिन बहुत काले होने वाले हैं मित्रों। तो दिन का जो बादल है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो सिर्फ आप देख रहे होंगे जहांगीर खान को उठक बैठक करते हुए। आने वाले दिनों में 31 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के अरेस्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ है, 31 जुलाई तक। तो आप मान के चलिए 31 जुलाई तक, मतलब बंगाल की पुलिस नहीं करेगी, लेकिन ईडी और सीबीआई कर सकती है, उस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। ईडी सीबीआई अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी अलग प्रोसेस में चल रही है, ममता बनर्जी के ऊपर जो एफआईआर है वो अलग प्रोसेस में चल रहा है। इस बीच में पार्टी पूरी तरह से नष्ट हो रही है, नष्ट हो चुकी है। अब पार्टी में ममता बनर्जी नहीं है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि जिससे पार्टी खड़ी हो सकती है, जो आखिरी संबल था ममता बनर्जी का, वो था ये पैसा। और पैसे पर अब समझिए एक प्रकार से हो गया है कब्जा। बागी गुट कहेगा कि ये पैसा, इसमें ऑडिट करने के बाद जो भी पैसा है ये नए संगठन का होगा, मूल तृणमूल कांग्रेस हम हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस का क्लेमेंट, काकोली घोष दस्तेदार, ये अरूप रॉय, ये सब जाकर के एप्लीकेशन में मूव करेंगे अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ तो। और अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये अंदर का भी खेल ये चल रहा है दोनों गुटों में। सांसद कुछ अलग सोच रहे हैं, विधायक कुछ अलग सोच रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि हम मेन अपोजिशन होंगे, हम तृणमूल कांग्रेस के रूप में होंगे। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी सलाहकार होंगी।
जो कल तक तूती बोलती थी ममता बनर्जी की, अब वो सलाहकार की भूमिका में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कहना चाहते हैं कि वो सलाहकार की भूमिका में। अभिषेक बनर्जी से तो सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है, उनकी सलाह लेंगे तो डूब जाएगी पार्टी। ममता बनर्जी से सलाह हम लोग ले सकते हैं, तो ममता बनर्जी सलाहकार की भूमिका में हमारा साथ दे। असली तृणमूल कांग्रेस ऋतुव्रत बंदोपाध्याय अभिप्राय की है, और काकोली घोष दस्तीदार जो कि एनडीए के साथ जा चुकी हैं, अब अगर डंडा चलवाने में कामयाब हुई तो ये ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी सब लेकर के इधर आ जाएंगे, और जब नई पार्टी बन जाएगी, नई टीएमसी, तो हो सकता है कि ये सारे सांसद एनसीपी वाले उसके साथ मर्ज कर जाएं। तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के हाथ से जा चुकी है। बॉटम स्टोरी यही है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी यही है, तृणमूल कांग्रेस इज नो मोर विथ ममता एंड अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।